लिखा, अखिलेश यादव जी ने भी लिखा और हमारे पूर्व विधायक जी ने भी लिखा। हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, हमने फेसबुक के सबके वो देखे हमने। श्रद्धांजलि का मतलब होता है उस श्रद्धा पूर्वक पुष्प लेके श्री चरणों में समर्पित करना, मतलब श्रद्धा, मतलब सर झुका करके श्रद्धा पूर्वक श्री चरणों में पुष्प अर्पित करना होता है। शत नमन का होता है कि हम आपको सैकड़ों बार नमन करते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं प्रणाम और बहुत लोग हाथ लगा करके छूते हैं। तो जो श्रद्धांजलि होता है कि हम श्रद्धा पूर्वक आपके श्री चरणों में हृदय से आपको प्रणाम करते हैं, आपको पुष्प समर्पित करते हैं, ये भाव होता है। जिला अधिकारी सीतापुर ने भी आप जो आपके ही समाज के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो आपके ही समाज के हैं, उन्होंने भी वही वर्ड लिखा है। लेकिन जैसा कि बताया कि कुछ मायावी लोग आजकल टहल रहे हैं कि उनको ये लोकप्रियता नहीं देखी जा रही है। ये क्यों नहीं देखी जा रही है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक मिशन था, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान, दलितों का उत्थान। वही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का भी है। आज बाबा साहब ने जहां जहां भी रहे, लिखे, पढ़े और जिन स्थानों पे रहे उन पंच तीर्थों का निर्माण हमारे मोदी जी ने किया, पंच तीर्थों का निर्माण किया। आज उस बाबा जी जिन्होंने सबसे अधिक, अगर बाबा जी का किसी ने अपमान किया है तो कांग्रेस ने अपमान किया। जब बाबा साहब, आप लोग बुद्धिजीवी तबका हो, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, दिल्ली में चाहे वो शांति वन हो या जहां भी समाधियां बनी है, जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, 200 हेक्टेयर, कितना? 200 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 12.5 बीघा होता है। 200 हेक्टेयर में कितने बीघे हुई जमीन आप गिन लीजिए। इतने में शक्ति समाधियां बनी है। लेकिन जब बाबा साहब की मृत्यु हुई है तो बाबा साहब को उस दिल्ली के शांति वन में 2 गज, कितना? 2 गज, जहां 200 हेक्टेयर में कांग्रेस वाले हैं, वहां पे 2 गज बाबा जी को जमीन नहीं मिली और बाबा जी को उनके महाराष्ट्र में ले जाकर के उनको अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये कांग्रेस का प्रेम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति। समाजवादी के प्रेम के बारे में हमारे प्रधान जी ने अभी बताया ही है। जब मानवर मुलायम सिंह जी थे, सबसे अधिक बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने का, खंडित करने का काम और तालाब में फेंकने का काम कभी हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। जब श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था, ये बहन जी की, मायावती जी की सरकार 2007 से 12 तक हुई, तो वो पत्थर लखनऊ में बना हुआ अम्बेडकर पार्क और अम्बेडकर स्मारक स्थल उनको नहीं, तो सबसे पहले न हो तो फोटो मैं दे दूं, लाल टोपी लगा करके मानवर काशीराम जी की और बहन जी की प्रतिमा को खंडित करने का किसी ने काम किया था तो अखिलेश यादव के समाजवादी गुंडों ने किया था, किसी दूसरे ने नहीं किया था। बहन जी को बीजेपी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इन्होंने बहन जी को हटा करके हम कैसे मुख्यमंत्री बने, अतिथि गृह कांड में जलाने का काम और कैसे व्यूह रचना बनाई थी, ये सब हम आप सब लोग पूरी तरीके से जानते हैं। हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। जैसे ही बहन जी की सरकार में कासकागंज का नाम काशीराम रखा गया, कन्नौज में जो मेडिकल कॉलेज बनवाया था बहन जी ने उसको मानवर काशीराम जी के नाम से रखा था। जैसे ये 2012 की सरकार में आए, सारे के सारे नाम बदल करके उनको उल्टा सारे नाम इन्होंने बदल दिया और उसके बाद आज ये बात कर रहे हैं कि हम काशीराम जी की हम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। जयंती अगर जो मनाई जाती है या महानिर्वाण दिवस मनाया जाता है या किसी के प्रति सम्मान होता है। हमारे दलित समाज के लोग निश्चित तौर से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, वो सबसे ऊपर कैसे आए इसके लिए बाबा साहब ने भी कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, अशिक्षा से दूर रहो। आज योगी जी की सरकार में 9 लाख लोगों को नौकरी मिली है। उस 9 लाख की नौकरी में बिना पर्ची और खर्ची के आधार पे अगर मिली है नौकरी तो आज योगी जी के सरकार में मिली, जहां 1 पैसा घूस नहीं है, ये और बिना भेदभाव देखे हुए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है, नौकरी मिला है। आज हम जब गांव गरीब की बात करते हैं, आज हमारे प्रधान जी हैं, हम अगर इसी ग्राम सभा की बात कर लें, सबसे अधिक अगर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास मिला होगा तो जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, कोई बहू बेटी बहन खुले में शौच के लिए न जाए,
उसके लिए शौचालय बनाने का काम, 5 लाख रुपए के इलाज का आयुष्मान भारत का कार्ड, आपके गांव-गांव हर जगह व्यवस्थित तरीके से सड़कें नाली बने। हम अगर आपके ही अगल बगल की ज्यादा दूर की बात न करें, अभी चंद्रसेनी में हम लोगों ने कहा यहां अम्बेडकर चौक बनाएंगे, वो विरोध करने वाले कौन लोग थे? अगर कोई दिक्कत हो आप लोग जानते हो, नहीं हो तो सुरेंद्र भार्गव से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कौन लोग विरोध करने की बात कर रहे थे। जो आदमी विरोध करता आया है हमेशा से, वो आपका समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनमें इंसानियत नहीं है, दूर दूर तक इंसानियत नहीं होती है। आज जब हमें सुरेंद्र लेके गए थे, बाकरपुर में लेके गए थे, बाकरपुरवा में बताइए, यहाँ बाकरपुरवा का कोई है? कहाँ उठाए जरा, है बाकरपुरवा के? आपके गांव का रास्ता नहीं था, और वहां 80% हमको लगता है 80% अनुसूचित वर्ग के लोग रहते हैं आपके समाज गौतम बिरादरी के, और